ఏం చెప్పు. ఏం పెట్టలా, లేదు అంట, ఏమి లేవు, ఏమి లేవు, ఏమి తినలా. Yeah, please come in. Actually, I got some issue. आप आप ज्वाइन कर सकते हैं आप.
रणदीप जी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, क्लियर है। या सो आप सिस्टम नहीं है आपको? हाँ सर, आपको लैपटॉप? नेट मेरा तो वाईफाई है। ओके, लैपटॉप से आप सेव कर सकते हैं, आई मीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर आपने तो क्लास का रिकॉर्डिंग बोले थे देंगे। Yeah, sometimes my system is full with other recordings, so I'm not sure. Anyhow, I will try. ठीक है सर। Okay, मैं तो कभी कभी ट्रैवल करता हूँ, यहाँ वहाँ क्लास करना पड़ता है, इसलिए रिकॉर्डिंग करने का दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा सर। okay, right. So anyhow, whatever we discuss is in the material. Don't worry. So हमको चार उंगलियां, so thumb, this finger is called thumb. This is angusta. Thumb, angusta, thumb को हम अंगुष्टा कहते हैं. This is second finger. This finger is actually अंगुष्टा वेनस का फिंगर है. वेनस. वेनस का, लेकिन यहाँ यहाँ पर लिखा है तो मून का फिंगर है। No, no, no. This shape is moon. जो यहाँ पर जो रहता है जो Yes, सिंबल, yes, उसको मून yes. कहते हैं। सही है. Yes. So this is called actually wheat or uh, rice line or wheat line. Wheat हाँ, shape. The shape of wheat actually. So इस उंगली वेनस का उंगली कहता है. वेनस का उंगली है. So अंगुष्टा. तर्जनी, तर्जनी इंडेक्स फिंगर. ये वाला। Yes. तर्जनी, तर्जनी, this is index finger. This finger is actually ruled by Jupiter. Jupiter का उंगली है. Jupiter का फिंगर है. मिडिल फिंगर मध्यमा. मध्यमा सैटर्न फिंगर है. मध्यमा सैटर्न फिंगर है. अनामिका. अनामिका means ring finger. This is अनामिका. अनामिका sun finger है. And a little finger, छोटी उंगली. इस फिंगर क्या कहता है? मरकरी लिखा हुआ है। मेर्क्यूरी का फिंगर है. सो 5 ग्रहों को हमको 5 उंगली है. हाँ, सो हमको मार्स का फिंगर नहीं है, मून का फिंगर नहीं है, राहु का फिंगर नहीं है, और केतु का फिंगर नहीं. वीनस का फिंगर नीचे में पर्वत. इस पर्वत क्या कहता है? शुक्र पर्व कहता है. शुक्र पर्वत कहता है. इस जगह हमारे हाथ पर, इस जगह, इस जगह वो शुक्र, शुक्र फिंगर का नीचे. या राइट, यू आर राइट. सो बिलो वीनस फिंगर, वीनस माउंट कहता है. जुपिटर फिंगर का नीचे इस जगह जुपिटर पर्वत कहता है. शनि उंगली का नीचे जगह शनि पर्वत कहता है. शनि उंगली के नीचे जगह शनि पर्वत कहता है.
सन फिंगर के नीचे जगह रवि पर्वत कहता है। मर्क्यूरी का फिंगर नीचे जगह को मर्क्यूरी पर्वत कहता है। सो यहाँ बुध पर्व, रवि पर्व, शनि पर्व, गुरु पर्व, शुक्र पर्व पर्वत। गुरु पर्व और शुक्र पर्व के बीच में मार्स पर्वत होता है। मार्स पर्वत, मार्स को दो पर्वत है, एक एरिस पर्वत और स्कॉर्पियो पर्वत है। ऊपर ऊपर वाली एरिस पर्वत है, नीचे वाली अगले वाली स्कॉर्पियो पर्वत है। यस, इस साइड में जो है उसको वृश्चिक पर्वत कहते हैं, इस यस, साइड में जो है उसको मेष पर्वत कहते हैं। यस, यू आर राइट। सो मार्स को दो पर्वत है। वेनस का ऑपोजिट जगह जगह को मून मून पर्वत। पर्वत कहता है, कहा जाता है। सो इस जगह मून पर्वत है। मून, वीनस, एरिस, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी। सो हमको 9 प्लैनेट्स। राहु केतु को पर्वत नहीं है, केवल 7 प्लैनेट्स को, 7 प्लैनेट के लिए पर्वत हैं। राहु केतु केवल सिंबल्स है। राहु का सिंबल फोर्क शेप होता है। केतु का लाइन जिगजैग लाइन, आई मीन टेल लाइन है। राहु माउथ है, केतु टेल है। सो माउथ शेप, फोर्क शेप राहु एंड टेल शेप केतु। सो केवल हमको 5 उंगली है और 5 उंगली वीनस, वीनस अंगुष्ठ, तर्जनी जुपिटर फिंगर है, मध्यमा सैटर्न फिंगर है, और रिंग फिंगर अनामिका रवि फिंगर है। सो लिटिल फिंगर कनिष्ठ कनिष्ठ उंगली, सो मर्क्यूरी फिंगर है। सो उंगली के नीचे में मर्क्यूरी फिंगर के नीचे में मर्क्यूरी पर्वत होता है। सन फिंगर के नीचे में नीच पर नीचे जगह सन माउंट कहा जाता है। सो सैटर्न फिंगर के नीचे में सैटर्न पर्व कहा जाता है। सो जुपिटर फिंगर के नीचे जगह को जुपिटर पर्वत कहा जाता है। वीनस फिंगर के नीचे पर्व पर्व को वीनस पर्व कहा जाता है। जुपिटर और वीनस के पीछे में एरिस पर्वत है और ये ऊपर पर्वत है, नीचे पर्वत सो स्कॉर्पियो पर्वत है, स्कॉर्पियो मार्स पर्वत है। एंड अपर अपर माउंट यह मार्स पर्वत है। मून पर्वत वीनस पर्वत का अपोजिट होता है। वीनस और मून। सरिता जी, हेलो सरिता जी। हाँ हाँ सर बोलिए। नो नो नो, आई एम टॉकिंग टू अनदर पर्सन। सरिता जी। Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग, कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी हमको? वी हैव 5 फिंगर्स, so thumb is actually Venus. Thumb rules Venus. Jupiter rules forefinger, and middle finger is ruled by Saturn, and little ring finger is ruled by Sun, and Yes, sir. little finger is ruled by Mercury. And below ring finger we have Mercury mount, and below sun finger we have Sun mount, like Saturn mount, Jupiter mount, Venus mount, and Moon mount.
and Jupiter, Venus, in between Jupiter Mount and Venus Mount, Aries Mount, upper Mars, this is called upper Mars, and lower Mars is in between Mercury and Moon. Can you explain in Hindi? यस सर। ये जो हमारा फिंगर, जो हमारी उंगलियां हैं और जो उंगलियां हैं, सबसे छोटी उंगली मर्करी को डिनोट करती है। जो थर्ड फिंगर है, जो तीसरी उंगली है, आपका वो आवाज सन को। बहुत कम है, So there's आपका some, आवाज बहुत कम है, hello, so you can't hear me? जोर नहीं से सुनाई बोलिए। जो सबसे छोटी फिंगर है वो मर्करी को रिप्रेजेंट करती है। जो उससे जो तीसरी फिंगर है, जो तीसरी उंगली है, वो सन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, 1 मिनट सरिता जी, सो योर वॉइस इज वेरी लो। संदीप जी, आपको समझ में आ रही है? सो आगे जा सकते हैं संदीप जी? हाँ सर, हाँ सर, आपको समझ में आई? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, मैं आगे जाता हूँ। Actually, Venus line is in tradition palmistry lifeline. It is called Jivita Rekha. Venus line को ट्रेडिशनल palmistry में लाइफ लाइन जीवित रेखा कहा जाता है। सैटर्न लाइन, हम लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट। Sandeep ji, you see जीवित रेखा, so पूर्व ट्रेडिशनल palmistry में इस लाइन क्या कहता है? जीवित रेखा। लेकिन हम इस रेखा को क्या कहता है? लाइन ऑफ वीनस, वीनस लाइन। क्यों? इट एनसर्कल्स वीनस माउंट। वीनस माउंट शुक्र पर्वत को घेरने वाली रेखा जीवित रेखा कहा जाता है। सो इट कवर्स शुक्र माउंट। शुक्र पर्वत को घेरने वाली रेखा जीवित रेखा कहा जाता है। जीवित रेखा बीएनएन में क्या कहता है? क्या कहना है? वीनस लाइन कहना है। समझ में आ रही है? यह वीनस रेखा है, जीवित रेखा। नेक्स्ट, बृहस्पति रेखा। ये बृहस्पति रेखा है। बृहस्पति रेखा कहाँ शुरू करता है? बृहस्पति रेखा बुध माउंट पर, बुध पर्वत पर शुरू करता है, शुरू होती है। बुध पर्वत से शुरू होती है। बृहस्पति रेखा बुध पर्वत से शुरू होती है और बृहस्पति पर पर्वत पर समाप्त होता है। ये बृहस्पति पर्व है, ये बुध पर्व है। बुध पर्व से बृहस्पति रेखा होकर कहाँ समाप्त होता है? बृहस्पति रेखा पर, बृहस्पति पर्वत पर समाप्त होता है। बृहस्पति रेखा बुध पर्व से प्रारंभ होकर बृहस्पति पर्वत पर समाप्त होता है।
ओके, बृहस्पति रेखा ट्रेडिशनल पामिस्ट्री में इस रेखा क्या कहा जाता है? इस रेखा बृहस्पति हार्ट रेखा, हृदय रेखा कहा जाता है। ट्रेडिशनल पामिस्ट्री में बृहस्पति रेखा हृदय रेखा कहा जाता है। इस रेखा हृदय रेखा कहा जाता है, लेकिन हम क्या कहा कहना है, क्या कहते हैं? बीएनएन बृहस्पति रेखा। बीएनएन के अनुसार बृहस्पति रेखा। ओके, राइट। मार्स लाइन कहाँ शुरू करता है, कहाँ प्रारंभ होती है? मार्स लाइन मार्स पर मंगल रेखा ऊपर मंगल पर्वत से, ऊपर मंगल, अपर मार्स, दिस इज मंगल रेखा ऊपर मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर निचले मंगल पर्वत पर समाप्त होता है। मंगल रेखा मार्स लाइन ऊपर मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर निचले मंगल पर्वत पर समाप्त होती है। ओके, सो ये दिस इज मार्स लाइन, जुपिटर लाइन, मार्स लाइन। 3 लाइन्स हमको समझ में, ये इस लाइन क्या कहता है? वीनस लाइन। इस लाइन जुपिटर लाइन। इस लाइन क्या कहता है? मंगल, मार्स लाइन। सैटर्न का लाइन शनि रेखा मणिबंध रेखा से, मणिबंध रेखा, ये मणिबंध रेखा, शनि रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत पर समाप्त होता है। यू सी, दिस इज शनि रेखा। शनि रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत पर समाप्त होता है। ओके, ठीक है। शनि रेखा आपको कैन यू रिकॉग्नाइज शनि रेखा? यस सर। आप शनि रेखा पहचाना सकते हैं, शुक्र रेखा पहचाना सकते हैं, हाँ सर। मार्स लाइन आप हाँ अभी मार्स लाइन पहचाना सकते हैं, बृहस्पति लाइन भी पहचाना सकते हैं। हाँ। ओके, सो 1 2 3 4 लाइन्स, शनि लाइन, बृहस्पति लाइन, मंगल लाइन और शुक्र, रवि लाइन। सो रवि लाइन शनि लाइन से प्रारंभ हो सकते और शनि पर्व पर समाप्त होता है। रवि पर्वत सर। रवि लाइन, रवि लाइन, हाँ। रवि लाइन शनि लाइन से समवेयर शनि लाइन से प्रारंभ हो सकते हैं, लेकिन
कहाँ समाप्त होना है? रवि पर्वत पर समाप्त होना है। एंड बुधा लाइन भी वेनस लाइन से या शनि लाइन से शुरू होकर बुधा पर्वत पर समाप्त होता है। सो हमको कितने लाइन्स? 7 लाइन आगे। यस यस। तो कितने लाइन हम पहचाना सकते हैं? 7 लाइन पहचान सकते हैं, लेकिन और सैटर्न 2 लाइन एंड सैटर्न लाइन, पहले मार्स लाइन, वेनस। वेनस, वेनस लाइन, मरकरी लाइन, सन लाइन, यस मार्स लाइन, जुपिटर लाइन यस। और सैटर्न लाइन। ओके, नाउ ये मणिबंध रेखा से 2 3 आर तीनों आर 4 2 3 4 एटलीस्ट 4 लाइन्स, 3 और 4 लाइन्स में भी दे हो सकते हैं। इस लाइन राहु लाइन है। राहु लाइन लाइक फोर्क है। राहु लाइन फोर्क है। एंड केतु लाइन टेल लाइन है। टेल लाइक टेल। टेल लाइन। पूंछ पूंछ रेखा। पूंछ Sir, पूंछ। now is it clear? Yeah, now it is clear. Okay, okay. I think there is some network issue that was happening. Yeah. Sir, सिर्फ 6 लाइन है, मतलब मून का लाइन नहीं है, मून का माउंट है, राइट? मून को कोई लाइन नहीं है। हाँ, मून के लिए केवल पर्वत है। वही, that is what I was thinking, because 6 lines है। यस, Mercury. हमको 6 लाइन्स, मेजर लाइन 6 है। Okay, मेजर लाइन्स 6 है। हमको मेजर लाइन 6। okay, We sir. have 6 major lines है। We have 6 major lines है। Understood, sir. But why doesn't moon have a line? 1 minute, 1 minute। या हमको 6 प्रमुख लाइन है, प्रमुख रेखा। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड girdle of Venus। This is called girdle of Venus। girdle of Venus। इस लाइन क्या कहता है? girdle of Venus है। इस लाइन एक्चुअली in between ungli here sun finger and Buddha finger। सन का फिंगर बुध का फिंगर के बीच में शुरू होता है और शनि और बृहस्पति का फिंगर्स के बीच में समाप्त होता है। girdle of Venus। This is called girdle of Venus। I will tell you what happens if the line is there। First we are identifying। फर्स्ट हम रेखा रेखाएं को पहचाना है। बाद में मैं रेखा का रिजल्ट मैं आपको समझाता है। This line is
This line is called line of Via Lascivia. Line of Via Lascivia. We have the name and checker here. Fourteenth one, line of Via Lascivia. 14th one. So what does that mean? So it is starting. इस लाइन कहाँ शुरू कहाँ प्रारंभ होती है? मून पर्वत पर शुरू प्रारंभ होती है Okay. और मून पर्वत प्रारंभ होकर शुक्र पर्व पर समाप्त होता है. So ये हाथ के बीच में होना चाहिए, हैंड में और रिस्ट में यू आर टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट हाथ में, हाथ पर. हाथ में होना चाहिए. अच्छा, ठीक है. Got it. लाइन ऑफ Via Lascivia, that is called. This is Understood. Does it connect to the losses? Moon Venus connection? yes, that's what I. Oh, okay. So this line is actually moon mount और Venus mount कनेक्ट कर रहे हैं. मून और Venus माउंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं इस लाइन. This line is called line of Via Lascivia. Okay. Next, one more line. This line is girdle of, Solomon ring. This is very important ring. This encircles the mount of Jupiter only. Just like a ring, it is formed just like a ring. This is called Solomon ring, girdle of. This line is the ring of Saturn ring, Jupiter ring or Saturn. इस लाइन Jupiter ring या Solomon ring कहा जाता है. इस लाइन शनि का रिंग है. या सदीप जी, नाउ सभी लाइन आपको पहचाना सकते हैं, राइट? सो मून का कोई लाइन नहीं है. राहु केतु के केवल सिंपल साइन. फॉर एग्जांपल इस लाइन क्या है? दिस इज Venus. This line is called Venus line. Yes. Light line. Venus line पर कोई ऑफ मून शेप पर कोई लाइन है. सो मतलब क्या है? हमारा जातक कुंडली में वेनस के साथ मून है. वेनस प्लस मून कॉम्बिनेशन होता है. मून शेप वेनस लाइन पर मून शेप हो तो जातक का कुंडली में वेनस के साथ मून भी होता है. ओके. सर्कल के फॉर्म में भी हो सकता है किसी का. सर्कल
Like semicircle type circle that सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, Korean type thing somebody has. सेमी सर्कल केवल सेमी सर्कल फॉर्म होता है. अच्छा. तो फॉर एग्जांपल जुपिटर लाइन पर ऑफ मून शेप हो तो जुपिटर के साथ क्या होता है? Moon. मून होता है. Hmm. सो जैसा हम डिस्कस करेंगे अगले क्लासेस में. ओके, केवल हम आज कैसा पहचाना है रेगम को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ. फॉर एग्जांपल सैटर्न लाइन पर मून शेप हो तो सैटर्न और मून एक ही साथ है, जातक कुंडली में एक ही साथ होता है. फॉर एग्जांपल जुपिटर लाइन लाइक फोर्क शेप समाप्त हो तो फोर्क शेप जुपिटर लाइन फोर्क शेप राहु और जुपिटर एक ही साथ होता है. Okay. जुपिटर के साथ राहु हो तो गुरुचंडाल योगा बनेगा. ओके. Okay, sir. तो मार्स लाइन फोर्क हो तो समाप्त हो तो मार्स लाइन Mhm. फोर्क लाइन जैसे फोर्क लाइन समाप्त हो तो सो मार्स के साथ राहु होता है फीमेल कुंडली में. सो डेंजर टू पति को खतरा होता है. सो स्त्री जातक विधवा बनेगा. सो हम प्रिंसिपल्स अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. मैं केवल कॉम्बिनेशंस के लिए बात कह रहा हूं. सो राहु का सिंबल कोई लाइन में हो तो राहु उस प्लैनेट के साथ राहु भी होता है. सपोज वीनस लाइन राहु सिंबल से समाप्त हो तो राहु और वीनस एक ही साथ है कुंडली में. सो राहु बड़ा वाली है एंड वीनस मनी है. वीनस मकान, घर और वाहन होता है. इसलिए वीनस लाइन राहु सिंबल के साथ समाप्त हो तो जातक अमीर बनेगा. ओके. सो हम जैसा अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, घबरा मत. यहाँ मैं केवल एग्जाम्पल दे दूंगा, दे रहे हैं. Sir, can I ask one question? या तो ये लाइंस तो चेंज हो जाती है ना हर मतलब परमानेंट लाइंस विल स्टे जो है permanent I think permanent planets but what about those lines that are developing every 3 to 6 months? यस, न्यू लाइन्स कम, न्यू लाइन्स गो. हाँ तो बट बेसिक्स लाइन्स दीज आर मेजर लाइन्स. प्रमुख लाइन्स नहीं बदलना है. हाँ नहीं right sir. तो बदल सकते. सो कोई लाइन बीच में टूट टूट गई और ब्रेक हो गई. यस, टूट हो जाए तो कोई लाइन बीच में टूट हो जाए तो केतु उस प्लैनेट से केतु भी होता है. Okay. फॉर So, sir, एग्जाम्पल दिस इज transits that are making lines and removing lines. one minute. Suppose this is Venus line is broken here, टूट हो गई. So this means Venus के साथ केतु भी होता है. जातक कुंडली में वेनस के साथ केतु होता है. कुछ लाइन
आउट हो जाए तो बीच में, इसका मतलब क्या है? उस प्लैनेट के साथ केतु होता है। संदीप जी, कोई शक या डाउट्स हो तो पूछिए। Okay, now you can understand moon line, Rahu line, Ketu line, right? And Saturn line. So मैं आपको दिखाऊंगा कोई लाइंस। या इस लाइन क्या है? लाइन ऑफ वीनस। इस लाइन क्या है? लाइन ऑफ मार्स। इस लाइन क्या है? जुपिटर। दूसरा लाइन है इस जुपिटर लाइन है। इस लाइन क्या है? सैटर्न। लाइन। इस लाइन क्या है? सन। इस लाइन क्या है? मून लाइन। मर्करी। या फॉर एग्जाम्पल इस लाइन से राहु का सिंबल फोर्क हो तो जुपिटर का लाइन राहु का सिंबल से समाप्त हो तो क्या मतलब है? जुपिटर के साथ राहु होता है। राहु होता है। सो बीच में जुपिटर का लाइन टूट हो जाए तो जुपिटर के साथ कौन सा प्लैनेट होता है? केतु होता है। केतु। राइट। सो वीनस का लाइन फोर्क लाइन से फोर्क लाइन के साथ समाप्त हो तो राहु वीनस एक ही साथ है। इस लाइन क्या है? मून पर्वत से एक लाइन वीनस पर्वत पर समाप्त हो तो एक लाइन मून पर्वत पर शुरू होकर वेनस पर्वत पर समाप्त हो तो लाइन ऑफ लशेविया। दिस इज अ बैड लाइन है। These people will have illicit relations and Venus and moon combination, all bad habits, drinking, smoking, illicit relations, womanizer होता है। अवैध संबंध होता है जातक को कई लड़कियों से। बैड लाइन है, लाइन ऑफ लशेविया। इस लाइन क्या है? गडल ऑफ वीनस है। इस लाइन क्या है? सॉलमन रिंग है। इस लाइन क्या है? सैटर्न रिंग है। ओके, सो आप सभी लाइन आप पहचान सकते हैं आज। लाइंस के बारे में आपको कोई शंका या डाउट्स हो तो पूछिए। सर अगर जुपिटर और मार्स का जो लाइन है उसके बीच में गडल ऑफ व्हाटएवर, मतलब वो सम डबल लाइंस आर कमिंग, देन गडल ऑफ वीनस आप क्या कहते हैं? no sir, starting from Jupiter finger crossing this side, girdle of girdle of Jupiter, no, starting from in between Saturn and Jupiter and going till Mars line, the girdle. Another line like So this. yeah, starting in between Parallel finger lines. के You बीच are में से telling शुरू parallel हो रहा है line. girdle. Any parallel line? No sir, in between the finger, like you made a girdle of Jupiter. If Okay. that Jupiter girdle is going till Mars line, then double. That is also girdle of Jupiter. Starting where? कहाँ शुरू होता है? हाँ, यहीं से सर स्टार्ट होके मार्स के लाइन तक जा रहा है जहाँ पे एरीज है। Girdle of Venus like this.
No, sir. Girdle of Jupiter. Oh, girdle of Jupiter. This is ring of. हाँ, Solomon, going till Solomon. Mars line हाँ, तक, no issue, no issue. तो वो भी girdle of Jupiter ही बोलेंगे. Yeah, that is Solomon ring. Solomon ring, yeah. Double line over here. Oh, double line, eh? Double हाँ. line. So Good, what does this mean? good. Actually, Jupiter lines are one or two luck, fortune line है. अदृष्ट रेखा, अच्छा. अदृष्ट रेखा. तो मतलब किसी भी इस तरह से वहां से स्टार्ट होकर कहीं पे भी वो कर्व बन सकता है, यू सेइंग. सॉलोमन रिंग. ओके, नेक्स्ट अगले क्लास में हम जुपिटर के साथ सन हो तो क्या होता है, मून हो तो क्या होता है, सो लाइक दिस हम डिस्कस करेंगे. सो check once in your material the same lines and identify, and next class we will have again on Monday Sunday, next Sunday. Okay, मैं conclude कर रहे हैं class. ओके सर. संदीप जी, no issue, no doubts. नहीं सर, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वीडियो मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि 1 घंटा में जो आपने दे दिया तो ज्यादा हम लोगों के लिए, हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि ये 2-3 बार देखना पड़ता है, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसेगा. From next week I will try definitely to give video. हाँ, मैं वादा करता हूँ. क्योंकि सर मैं तो फ्रेशर हूँ ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा तकलीफ है. Okay, right. ओके सर. What about face reading? Yeah, he said actually from next week because he is not available and no other student, only you and that guy. अच्छा, ओके सर. So next week let's start, and ठीक. you plan weekly 2 classes or 3 classes. I हाँ, can. that will be better.